ओके, तो ये है चैप्टर नंबर 9 जिसमें हम प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। मॉर्फोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ फॉर्म्स, किस फॉर्म में प्रेजेंट है या उसके पार्ट के जो फीचर्स है उसको देखना, जो दिख सकते हैं विजुअली, जिसको हम स्टडी कर सकते हैं। रूट के, स्टेम के, लीफ के, फ्लावर के, फ्रूट के, ये सब है हमारे मॉर्फोलॉजी। इन सब में से हम सबसे पहले रूट उठा रहे हैं। रूट के डिसेंडिंग पार्ट है जो रेडिकल से निकलता है। मतलब अगर ये मेरा कॉटिलिडन है, इसके ऊपर वाला पार्ट प्लूम्यूल है जिसको हम असेंडिंग पार्ट कहते हैं, इसके ये नीचे वाला पार्ट रेडिकल है जिसको हम डिसेंडिंग पार्ट कह रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं जो रूट है ना वो इस डिसेंडिंग पार्ट से निकलती है जो कि रेडिकल है। डिसेंडिंग पार्ट से निकलती है रूट रेडिकल से, ठीक है। रूट हेयर्स जो है वो एपिडर्मिस से निकलते हैं, सबसे एक्सटर्नल लेयर से। जो रूट है वो ना वो सॉइल की तरफ जाती है, अवे फ्रॉम लाइट की तरफ तो स्टेम जाती है और ग्राउंड में नीचे रूट जा रही होती है जो लाइट से बिल्कुल अवे जा रही है। तो इसको बोलते हैं नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक। फोटो मतलब लाइट से अलग जा रही है, नेगेटिव हो रही है। और इसको बोलेंगे पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक। जियोट्रॉफिक मतलब ग्रेविटी की तरफ जा रही है। रूट दो टाइप के होते हैं, टैप रूट एंड एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट की बात करें तो टैप रूट की फॉर्म्स होती है जैसे कॉनिकल, कैरेट, नेपिफॉर्म, टर्निप और बीट, फ्यूजिफॉर्म, रेडिश, रूटलेस, लेमना। तो ये ऐसी फॉर्म होती है कि भाई देखो, ये कॉनिकल है ना, ये जो स्ट्रक्चर है, ये कौन बन रहा है ना, कॉनिकल। ये फ्यूजिफॉर्म, एक तरफ मोटा और एक तरफ बिल्कुल टेपर, नेपिफॉर्म। ठीक है, ये तीन यहाँ पे डिस्कस कर रखे हैं। जैसे कॉनिकल में कौन है? कैरेट जैसा, नेपिफॉर्म में टर्निप या बीट, फ्यूजिफॉर्म में रेडिश, रूटलेस में लेमना। इसकी रूट ही नहीं होती है। अगली बात करते हैं स्टेम की। स्टेम लाइट की तरफ जाता है तो मतलब ये पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक हुआ। प्लूम्यूल से मिलता है मतलब ये असेंडिंग पार्ट हुआ। ठीक है, इसमें स्टेम की मॉडिफिकेशन देखें तो अंडरग्राउंड स्टेम होती है कुछ। अंडरग्राउंड स्टेम का मतलब होती तो स्टेंट है लेकिन वो हमें लाइट में नहीं दिखती, वो नीचे ग्राउंड में होती है। जैसे ट्यूबर, पटैटो होता है ना, ये हमें ज़मीन के अंदर मिलता है, तो ये रूट नहीं है, ये स्टेम होती है। कॉर्न हो गया, कैलोकेशिया सैफरन, ये भी रूट के अंदर। बल्ब हो गया, अनियन, गार्लिक, ये भी ज़मीन के अंदर मिलते हैं। राइजोम जैसे टर्मरिक और जिंजर, इनको मैं दिखा दूँ एक बार कैसे लगते हैं। जैसे ये है ना पटैटो, उसके अंदर मिलता है, सॉइल के अंदर। तो ये जो चीज़ है ना, ये बर्ड्स है, इसके ब्रांचेज है। तो ये क्या है? ये एक तरह की स्टेम है। ये राइजोम का जिंजर, ये ऐसा शेप जिसका होता है। टर्मरिक भी ऐसी दिखती है ना, हल्दी भी। ठीक है, तो ये राइजोम है। ये बल्ब सा जो दिख रहा है ये बल्ब है अनियन या उसका, गार्लिक का। ठीक है, अगली बात करते हैं लीफ की। लीफ कैसी होती है? ग्रीन होती है और यहाँ पे सिंथेसिस चल रही होती है, फोटोसिंथेसिस, फूड बनता है। कैक्टस में ना जो लीव्स होती है वो स्पाइन में बदल जाती है और जो खुद स्टेम होता है वो ऐसे लीव्स की तरह दिखता है कैक्टस में। ठीक है, और इस पर ये जो कांटे कांटे लगे होते हैं ये होती है एक्चुअल में तो लीव्स। जो दिख रहा होता है ना लीफ की तरह वो एक्चुअल में स्टेम होती है, मॉडिफाइड। और कैक्टस का जीरोफाइट प्लांट है। जीरो का मतलब डेजर्ट कंडीशन वाला प्लांट है। फ्लावर की बात करें तो फ्लावर बड जिससे मिलते हैं उसको क्लोव कहते हैं। ठीक है, जैसे लीव्स जिससे मिलती है उसको नोट बोलते हैं। क्लोव इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्लावर बड, जो पूरा होल साइज से मिलता है ना, इसको क्लोव कहते हैं। ठीक है, जो फ्लावर है वो क्या हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये हमें पता है ऑलरेडी। फ्लावर के कुछ पार्ट है, कैलिक्स, क्लोरा, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। अगर हम उसको ऐसे देखें, ये रहा, ये फ्लावर है, पूरा क्लोव सब बना हुआ है। ठीक है, उसके अंदर कुछ पार्ट्स है जैसे कि, लेट मी चेंज इट, ये वाला जो पार्ट है ना, ये फीमेल वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं गाइनोशियम। और इस गाइनोशियम के अंदर भी ना, इस फीमेल पार्ट के अंदर भी ऊपर वाला पार्ट है स्टिग्मा, ये पूरी ट्यूब है स्टाइल, और ये बीच में है ये ओवरी। ठीक है, फीमेल कंप्लीट हुई। अब मेल की बात करते हैं। ये जो पार्ट है ना ये मेल का है, जिसमें ऊपर वाला बल्ब जो स्ट्रक्चर है ना, ये बल्ब सा, ये है एंथर। और ये जो पूरा सिलेंड्रिकल फिलामेंट है इसको फिलामेंट कहते हैं। और ये पूरा पार्ट है स्टेमेन का। ठीक है, स्टेमेन हो गया, कार्पेल हो गया। कार्पेल जो हमारी फीमेल है और स्टेमेन जो हमारा मेल है। एक और नाम है इनका, जैसे कार्पेल को बोल देंगे पिस्टिल। ठीक है, या तो पिस्टिल बोलो या फिर ये गाइनोशियम है और ये एंड्रोशियम है स्टेमेन। उसके अलावा क्या है? ये सेपल्स है, ये जो लीव्स होती है हरी हरी, ये सेपल्स है। ये जो पिंक कलर का है ये पेटल्स है। अब देखते हैं इसमें क्या बता रखा है। कैलिक्स है, कैलिक्स को ही हम क्या बोलते हैं? सेपल। करोला को हम क्या बोलते हैं? पेटल्स। अलग अलग नाम है। एंड्रोशियम मतलब स्टेमेन, गाइनोशियम मतलब कार्पल या फिर पिस्टिल। एंड्रोशियम में बता रखा है कि जो स्टेमेन की यूनिट होती है उसको एंड्रोशियम कहते हैं, मतलब यूनिट ऑफ एंड्रोशियम इज स्टेमेन। एंड्रोशियम की जो यूनिट है वो स्टेमेन है। और इसके अंदर पोलन ग्रेन मिलते हैं। वो जो ऐसा बल्ब से स्ट्रक्चर था ना एंथर का, उसके अंदर पोलन ग्रेन मिलते हैं। गाइनोशियम की यूनिट है कार्पल या पिस्टिल, इसके अंदर ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा मिलते हैं। फ्लावर, ऐसे फ्लावर जिनके पास स्टेमन और कार्पल दोनों, उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। पॉलिनेशन की बात करें, जब एंथर मैच्योर हो जाते हैं तो उनके पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करना होता है स्टिग्मा के ऊपर। जब पोलन ग्रेन इसके अंदर रखे मैच्योर हो जाते हैं तो उसको यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करना होता है। ये स्टिग्मा है ना, इसके ऊपर फीमेल के पास। ठीक है, पॉलिनेशन कैसी हो सकती है? सेल्फ। अगर एक ही, जैसे ये वाला फ्लावर है, इसके एंथर में इसी के फ्लावर पे, इसके स्टिग्मा पे ही ले आऊँ तो हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर इसके फ्लावर में किसी और के फ्लावर पे ले आऊँ तो वो हो गया क्रॉस पॉलिनेशन।
फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनता है जनरल टर्म्स में, लेकिन फ्लावर में क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन का कंसेप्ट चलता है। इसमें क्या होता है, मैं पहले एक बार डायग्राम से बता देती हूँ फिर पढ़ लेंगे। ये हमारा वही है, फ्लावर में फीमेल पार्ट है ये, ठीक है, ये वाला उसका स्टिग्मा हो गया, ये वाला उसका स्टाइल हो गया, और ये उसका ओवरी वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो स्टिग्मा पे आता है पोलन, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो आते हैं और अपनी पोलन ट्यूब अंदर लेकर आते हैं, ठीक है, स्टाइल के थ्रू वो होती हुई जाती है और फिर ओवरी में पहुंचती है। ओवरी में ऑलरेडी क्या है हमारे पास, ये ओव्यूल है, ठीक है। इस ओव्यूल को अगर हम देखेंगे ना, मतलब इसको मैं वाइड करूँ तो इसके पास क्या क्या होता है, एक तो 2 सेल ये रे, 2 सेल ये रे, यहाँ पे 3 होते हैं एक्चुअल में, और 3 सेल ये रे, ठीक है। तो जो पोलन ट्यूब आता है ना, पोलन ट्यूब में 2 न्यूक्लियस होते हैं, मेल गैमेट कितने होते हैं, 2 होते हैं पोलन ट्यूब के अंदर। तो एक मेल गैमेट जो जाके इससे फ्यूज़ करता है, एक मेल गैमेट जाके इससे फ्यूज़ करता है, ठीक है। तो जब ये 2 फ्यूज़न होते हैं ना, इसी को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूज़न, और बीच में देखो 2 है, इन 2 से फ्यूज़ करेगा तो इसको क्या बोलेंगे, पोलर न्यूक्लियाई। जब पोलन ग्रेन से फ्यूज़ करेगा तो 3 सेल बन जाएंगे, 2 तो ये खुद ही है और एक आ जाएगा हमारे पास मेल का, तो ये 3 बन जाएंगे। और उसके अलावा ये जो 3 नीचे है ना, इसमें से 2 सिनर्जिड तो गायब हो जाएंगे और एक एग सेल होगा, एग के साथ दूसरा मेल न्यूक्लियस फ्यूज़ करेगा और ये जाइगोट बना देगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं डबल फर्टिलाइजेशन होता है प्लांट में। इसमें क्या होता है, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, मतलब पोलन ट्यूब बनाता है और एम्ब्रियो सैक वही ओवरी के अंदर भेजता है, जिसके अंदर 2 गैमेट होते हैं। एक मेल गैमेट तो हमारे एग सेल से ही मिलेगा, ठीक है, एग सेल किसका पार्ट था, फीमेल का, एग सेल से मिलते ही जाइगोट बना दिया उसने। और दूसरा जो मेल गैमेट है वो पोलर न्यूक्लियाई, जो बीच में 2 न्यूक्लियाई थी उनके साथ मिलकर एंडोस्पर्म बनाएगा, और ये 3 थे सेल तो ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं इसको। और ये 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, एक बार तो यहाँ एग से फ्यूज हुआ, दूसरा यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज हुआ, तो इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। सिनगैमी क्या, वही फर्टिलाइजेशन है, फ्यूजन होना और जाइगोट बनना। पार्थेनोकार्पी वो है भाई बिना फर्टिलाइजेशन हुए ना फ्रूट बना देना, क्योंकि फ्रूट कैसे बनता है, फर्टिलाइजेशन से, जाइगोट के बाद फ्रूट ही बनेगा ना। लेकिन ऐसे फ्रूट्स जिनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती, ओवरी बना देता है फ्रूट, उनको पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। वो सीडलेस होते हैं, सीड नहीं बनेंगे उसमें, जैसे कि बनाना, पपाया, ग्रेप्स। आगे बात करें मेगास्पोर्स जो होते हैं, जब ओवरी होती है ना, ओवरी के अंदर कैसे होते हैं, एक्सेल की बात करते हैं, शुरू में ना 4 आते हैं, इन 4 में से ना 3 तो डीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि एम्ब्रियो सैक में एक को न्यूट्रिशन देने की कैपेसिटी होती है, और जो ये एक है फ्लरिश कर जाता है ये। फिर जो एक है ना, बाकी ये 3 डीजनरेट हो गए, तो अब इसमें एक ही रहेगा और वो फिर एक ही डिवाइड करता रहेगा, और डिवाइड करने के बाद वो कैसे बना लेगा, वो बना लेगा 3 यहाँ, 3 यहाँ और 2 बीच में, ऐसे सेल बना देता है, ठीक है। तो ये सेल हो गए, और जो हमारा वो है मेल गैमेट, एक तो इससे फ्यूज़ करेगा और एक इससे फ्यूज़ करेगा, ठीक है। तो रेशो क्या रहती है मेगास्पोर की 1:3, 1 जिंदा रह जाता है और 3 उसमें डीजनरेट हो जाते हैं। पार्थेनोजेनेसिस, एपोगामी और सेप्रोफिटिक ब्रीडिंग, इरेगुलर मोड है रिप्रोडक्शन के, क्योंकि मेन रिप्रोडक्शन का मोड क्या है, सिनगैमी या फिर फर्टिलाइजेशन होना, इन सब में फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है, एम्ब्रियो बन रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के। बल्बिल है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पार्ट है, ये तो पता है, इसमें कोई ऑर्गन यूज़ नहीं हो रही है फीमेल और मेल की, बस इसके अंदर बल्ब बन रहा है वेजिटेटिव ग्रोथ से। जो वीट है ना हमारी गेहूँ, उसके ऊपर एक ऐसी ऐसी फ्लोरेंस आती है ना, खेत वगैरह में अगर कहीं लगी हुई देखी होगी, एक ऐसे करके ऐसे 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 एक इन्फ्लोरेसेंस आती है उसमें, उस चीज़ को स्पाइक बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फोटोपीरियडिज्म इफेक्ट करती है फ्लावर को, कितनी धूप पड़ी ये फ्लावर को इफेक्ट करता है। मेज के अंदर एयर से होती है पोलिनेशन, और एयर से होने वाली को बोलते हैं एनीमोफिली, ठीक है। जो स्टेम है ना, जैसे हमारी स्टेम है और इसके बाद हमारा कोई फ्लावर फ्लूवर है, ये जो स्टेम है ना, एक यहाँ एक यहाँ, यहाँ से अगर लीफ निकली है इस चीज़ को बोलेंगे नोड, अगर यहाँ से लीफ निकली है इसको भी बोलेंगे नोड। तो जहाँ से लीफ अराइज होती है स्टेम पे उसको नोड बोलते हैं, और इन दोनों के गैप को बोलते हैं इंटरनोड। नोड्स इज अ पार्ट ऑफ अ स्टेम वेयर, जहाँ से लीफ अराइज होती है। अनीमोफिली मैंने बता दिया ऑलरेडी। फ्रूट्स की बात करें तो जब मैच्योर और राइपन ओवरी हो जाती है फर्टिलाइजेशन के बाद, तो फ्रूट में बदल जाती है। 3 टाइप के फ्रूट होते हैं, सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट, कंपोजिट फ्रूट। पहले तो मैं इसमें फ़र्क बता दूं क्या होता है। सिंपल फ्रूट वो होता है, अगर ओवरी है ना, ये एक पिस्टल दिख रहा है तुम्हें, इससे एक ही फ्रूट बन रहा है तो ये तो हो गया सिंपल। अगर इससे एक ही फ्रूट बन तो एक ही फ्रूट है, लेकिन उसमें अलग अलग है, ये दिख रहा है फ्रूट अलग अलग है, ये अलग अलग क्यों आया, अलग अलग उससे एग्रीगेट होके बने ये फ्रूट। और तीसरा है हमारा मिक्सड या कंपोजिट। इसमें क्या है, जैसे ये एक एक पार्ट दे रखा है ना, इस एक एक पार्ट से इन्फ्लोरेसेंस हुई थी अलग अलग, ठीक है, इस एक एक पार्ट से इन्फ्लोरेसेंस होती है अलग अलग, और वो एक एक पार्ट फिर एक फ्रूट में बदला है। इसको बोलते हैं मल्टीपल, क्योंकि मल्टीपल वो है ना फ्लावर से, ये मल्टीपल फ्लावर है तो मल्टीपल या कंपोजिट फ्रूट इसको बोलते हैं। फ्लावर एक ही बट उसने अलग अलग वो बना दिए फ्रूट्स, फ्लावर एक ही उसने एक ही फ्रूट बनाया तो सिंपल। सिंपल फ्रूट लाइक बनाना और गवावा। एग्रीगेट में स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी पे भी ऐसे ऐसे बने होते हैं ना छोटे छोटे, ठीक है, ऐसे ऐसे बने होते हैं।
कस्टर्ड एप्पल में भी यही है। कंपोजिट फ्रूट, जैक फ्रूट तो भाई एक एक जो उसका ऐसे ऐसे क्रॉस होता है ना जैक फ्रूट में, वो एक एक चीज़ फ्लावर बना रही होती है, और मलबेरी में भी। अगर फ्रूट की डेवलप कैलिक्स, करोला या थैलमस से हुई है ना, तो वो फॉल्स फ्रूट है, क्योंकि फ्रूट की डेवलपमेंट किससे होती है? ओवरी से होती है। अभी हमने पढ़ा ना ऊपर की राइपन ओवरी होनी चाहिए, ये रही फर्टिलाइजेशन के बाद। और अगर बिना फर्टिलाइजेशन के इन सब से ही हो गए ना, कैलिक्स, करोला और थैलमस से, तो फॉल्स फ्रूट है, जैसे कि एप्पल, जैक फ्रूट और पियर। वाटर में कोकोनट में जो वाइट वाइट पार्ट होता है ना, और जो हमें पानी मिलता है कोकोनट का वाटर, उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस होते हैं उसके। एलोवेरा मेडिसिनल प्रॉपर्टी होता है, स्किन के लिए बेस्ट होता है। नीम के जो सीड्स होते हैं उसमें पेस्टिसाइडल प्रॉपर्टी होती है। कैफीन किस में मिलता है? कॉफ़ी, कोका कोला में, ठीक है। और जो मिर्च होती है वो हॉट क्यों होती है? क्योंकि उसमें कैप्सिसिन होता है, जो हमारे एकदम से रिसेप्टर को वो कर देता है, जो बर्निंग रिसेप्टर होते हैं सेंसेशन वाले, एक्टिवेट कर देता है, तो हमें मिर्च लगती है। क्लोन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जेनेटिकल आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन प्लांट में कैसे इसको एप्लीकेबल करेंगे? माइक्रो प्रोपगेशन एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम सेम टाइप के प्लांट उगा सकते हैं। मेज का जो ओरिजिन है वो अमेरिका से है। विविवेरी जर्मिनेशन मैंग्रोव प्लांट में होती है, मैंग्रोव, ठीक है।